नमस्कार, मैं हूं केबी शुक्ला और आप देख रहे हैं अयोध्या से सियासी चौक। आज के मुद्दे में हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि सरकार अब सनातन बोर्ड का गठन करे, इसके साथ ही देश में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन्हें मांस और मदिरा से मुक्त किया जाए। हम इस समय अयोध्या में हैं और अयोध्या के कुछ साधु संत हमारे साथ हैं, उनसे हमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये सभी कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बयान से कितना सहमत हैं। आप बताइए, देवकीनंदन ठाकुर जी ने सरकार से मांग की है कि सरकार अब एक सनातन बोर्ड गठन करे, इसके साथ ही जितने भी देश में तीर्थ स्थल हैं उनको मांस मदिरा से मुक्त किया जाए। कितना आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, अयोध्या का संत समाज सहमत है इस बात से और हम सभी लोग निवेदन करेंगे कि देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो कहा है वह अत्यंत उचित बात कही है। उन्होंने इस पथ पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए और सनातन बोर्ड का गठन करके समस्त तीर्थ क्षेत्रों में मांस मदिरा का जो बिक्री हो रहा है उस पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उसे समय रहते प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मांस मदिरा से ही अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। लोग अनर्गल खाकर और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और शराब पीकर कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं। और अगर इस पर रोक लगता है तो अपराधों में जो अपराध की संख्या बढ़ रही है उसमें भी जो है कमी आएगी। तो अच्छी बात कही उन्होंने, इस पर पहल करना चाहिए सरकार को। वहीं सनातन बोर्ड के अंतर्गत ही जो बाज़ारों में खाद्य सामग्रियां बिकती हैं उनको भी प्रमाणित किया जाना चाहिए, उनकी शुचिता और पवित्रता का, क्योंकि जिस प्रकार से जिहाद के माध्यम से हमारे धर्म को, हमारी पवित्रता को ठेस पहुँचाया जा रहा है, आखिर हम इसको कब तक स्वीकार्य करेंगे। तो सरकार को इस पर नियम और कानून बनाना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। कब तक हम सड़कों पर खड़े होकर आंदोलन करेंगे और उसके माध्यम से हम बात करेंगे और अपनी बात सरकार को रखेंगे। बार बार हमारी बातों को इग्नोर करना ये ठीक बात नहीं है। इस पर जल्द से जल्द, क्योंकि ये बहुसंख्यक आस्था का कद्र करना चाहिए सरकार को, और जल्द से जल्द कड़े कानून बनाकर समस्त तीर्थों पर, वो चाहे अयोध्या के तर्ज पर, अयोध्या के पंचकोशी में अंतर्गत कहीं शराब और मांस की बिक्री नहीं होती है। इसी प्रकार से काशी में भी किया जाना चाहिए, इसी प्रकार से मथुरा में भी किया जाना चाहिए। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि आप देखेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग, 64 योगिनी, जितने भी हमारे 4 धाम, इन समस्त धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। आप देखेंगे किसी भी मस्जिद के अंदर, किसी भी गिरजाघर के बगल में कहीं भी शराब नहीं बिकता है। लेकिन जितने भी सनातन के धार्मिक स्थल हैं, चूँकि भारत सनातन का मूलभूत परंपरागत देश है, वहाँ जरूर शराब और मांस मदिरा के दुकानें होते हैं। इस पर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, विचार करना। कृपात्री जी, कितना सहमत हैं आप उनके बयान से? देखिए, देवकीनंदन ठाकुर जो बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, हम समर्थन कर रहे हैं। उसकी वाणी तो ब्रह्मतुल्य वाणी है भाई। देवकी का नंदन है, भाई ठाकुर है, वो कहाँ गलत बोलेगा, सही बोलेगा। हिंदू का एक बोर्ड गठन करना चाहिए और पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं का गठन हो, एक बोर्ड बने, उसके नियत कानून बनाया जाए। कहीं पे शराब, मांस, मछली, मदिरा निषेध किया जाए, ये होना भी चाहिए। हम उसकी बात से पूर्णतया सहमत हैं। अभी मैंने कल महापौर की एक बैठक थी हम लोगों की यहाँ पर, मैंने कल कहा कि अयोध्या मांस से मुक्त है, लेकिन 7 बजे के बाद राम की पेड़े पे आप शराब पी करके लौटाते लोगों को आप देखेंगे। शाम को 7 बजे के बाद राम पेड़ी पर आप निकल जाइए, लगभग 10% लोग शराब पी करके झूमते हुए निकलते हैं। प्रॉपर अयोध्या की बात है। तो यह अगर ये सोचें कि हमारी व्यवस्था कम हो जाएगी, व्यवस्था कम हो जाएगी, तो इनको पड़ा मिल गया है। बिहार में पूर्णतया शराबबंदी है और बिहार में पूर्णतया शराबबंदी पड़ा में निकला है कि हम बेरोक टोक से निकल करके अपनी सरकार बना ली है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत है, संत के नाते उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह धार्मिक स्थान छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पे मांस या मदिरा का विक्रय नहीं होना चाहिए। खासकर उत्तर प्रदेश में, गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, हम आगे निकल रहे हैं। तो देवकीनंदन ठाकुर के बात से हम पूर्णतया सहमत हैं कि केवल देवस्थान पे ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी मदिरा का विक्रय नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री संत है। इस नाते संत का दायित्व भी हो रहा है यहाँ पे कहीं मदिरा ना बेचा जाए। चलिए विष्णुदास जी, आप कितना सहमत हैं? देखिए, देवकीनंदन ने सनातन बोर्ड के लिए पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं और इस बार अगर देवकीनंदन ने सनातन बोर्ड के लिए उन्होंने कहा है तो इस बात को समझना चाहिए कि सनातन बोर्ड उन्होंने क्यों कहा कि होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे मठ मंदिर तीर्थ स्थल है जहां पर हम लोग देखते हैं कि तीर्थ स्थलों में भी मांस
दारू की बिक्री बंद होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं मंदिर के बगल में ही कहीं ना कहीं मांस की बिक्री होती है, कहीं ना कहीं दारू की बिक्री होती है। ये बंद होना चाहिए, ये अपराध की श्रेणी में है। जहाँ हमारे तीर्थ स्थल है उस सारे तीर्थ स्थलों में मीट का दुकान, दारू का दुकान पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। अगर कोई खोलता है तो उसको सीधे जेल भेजना चाहिए, उसके दुकान को बुलडोजर से गिराना चाहिए। हमारे योगी महाराज कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में अगर हमारे संस्कृति और सनातन के मठ मंदिर जो है वहाँ पे अगर नज़दीकिया तीर्थ स्थल में इस तरह अगर दिखाया जाता है और बिक्री हो रहा है तो उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और सनातन बोर्ड अगर हो जाएगा तो एक सनातन की अलग ही पहचान रहेगी, राम राज की स्थापना होगी। देवकी नंदन जो सनातन बोर्ड के लिए कहते हैं वो हिंदू नहीं, हिंदू मानस से लेकर के जितने भी सनातनी हैं और जितने भी साधु संत हैं सबकी यही इच्छा है कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। जब सनातन बोर्ड हो जाएगा तो यहाँ रामराज की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम बोर्ड अलग होना चाहिए, हमारा सनातन बोर्ड होना चाहिए। सरकार को जल्द ही इसका फैसला लेना चाहिए। न सिर्फ तीर्थ क्षेत्रों में बल्कि पूरे देश में मांस और मदिरा को रोका जाना चाहिए। फिलहाल अयोध्या के संत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बयान से सहमत हैं। उन सभी का मानना है कि छात्रा बोर्ड का गठन होना चाहिए। इसके साथ ही जितने भी तीर्थ स्थल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में मांस मदिरा पर लगाम लगानी चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।